वेलकम टू स्टडी कूल। स्टडी कूल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या है, टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, उस सभी के बारे में आपको इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। टीडीएस क्या होता है, आइए जानते हैं स्टडी कूल में। टीडीएस क्या है? टीडीएस सरकार द्वारा टैक्स लेने का इनडायरेक्ट तरीका है जिससे टैक्स की चोरी को रोका जा सकता है। पहले टैक्स की चोरी होती थी, कोई अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाता था, तो इस वजह से सरकार को पता नहीं चल पाता था कि किसके पास कितनी इनकम हो रही है। तो इस वजह से टीडीएस बनाया गया और इसे लागू करा गया, जिससे पहले ही टीडीएस कट जाता है और किसको कितनी सैलरी मिली वो पता चल जाता है। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस की फुल फॉर्म कई लोगों को पता है कि टीडीएस टैक्स डिडक्शन सैलरी ये कह देते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है इसकी फुल फॉर्म। कौन सी इनकम पर टीडीएस काटा जाता है? कौन सी इनकम पर काटा जाता है टीडीएस? कई लोगों को पता ही नहीं होता है, तो आइए इसमें जानते हैं किस किस इनकम पर टीडीएस काटा जाता है। इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, इन सब पर टीडीएस कटता है। कौन सी इनकम पर कितने % टीडीएस काटा जाता है और कितने % टीडीएस डिडक्ट होता है, ये मैं आपको इसमें बता देती हूँ कितने % कटेगा। आइए जानते हैं। इंटरेस्ट, अगर 10,000 से ज़्यादा है इंटरेस्ट पे तो फिर 10% टीडीएस कटेगा। कमीशन 5,000 से ज़्यादा है तो 5%। प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे इंटरेस्ट 2% कटेगा अगर 1,80,000 से ज़्यादा है। लैंड एंड बिल्डिंग पर 1,80,000 से ज़्यादा है तब आपका 10% कटेगा। ये इसी शेड्यूल में आपके टीडीएस कटे जाएंगे। सैलरी पर टीडीएस के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? सैलरी के लिए टीडीएस के लिए फॉर्म 16 भरा जाता है। ये एम्प्लॉयर भरता है, एम्प्लॉय के लिए। अदर सोर्स के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? अदर सोर्स के लिए फॉर्म 16A। ये सैलरी के लिए है बस फॉर्म 16, और भी और इंटरेस्ट, कमीशन वगैरह इन सब के लिए 16A। सारी टीडीएस पेमेंट चेक करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करें? सारी चीजें, जैसे ये 16 भी भर गया, 16A भी भर गया, सारी चीजें हमें मिलती हैं फॉर्म 26AS में। सभी आपको टीडीएस, आपका एक साल में कितना टीडीएस वगैरह कटा है वो सब आप इसी में पता कर सकते हैं कि कितना कटा है, इसी फॉर्म में। क्या टीडीएस जमा ना करने पर पेनल्टी लगती है? जी हाँ, जरूर पेनल्टी लगती है। डिडक्टर द्वारा काटे गए टीडीएस को ड्यू डेट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर एम्प्लॉयर पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जा सकती है। एम्प्लॉयर पर ₹200 प्रति दिन के हिसाब से जब तक टीडीएस जमा नहीं कराया जाता फीस लगाई जाएगी, और मिनिमम 10,000 से अधिकतम 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए टीडीएस ध्यान से जमा कराएं और जरूर जमा कराएं, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। वेलकम टू स्टडी कूल। स्टडी कूल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या है, टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, उस सभी के बारे में आपको इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। टीडीएस क्या होता है, आइए जानते हैं स्टडी कूल में। टीडीएस क्या है? टीडीएस सरकार द्वारा टैक्स लेने का इनडायरेक्ट तरीका है जिससे टैक्स की चोरी को रोका जा सकता है। पहले टैक्स की चोरी होती थी, कोई अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाता था, तो इस वजह से सरकार को पता नहीं चल पाता था कि किसके पास कितनी इनकम हो रही है। तो इस वजह से टीडीएस बनाया गया और इसे लागू करा गया, जिससे पहले ही टीडीएस कट जाता है
और किसको कितनी सैलरी मिल रही है वो पता चल जाता है। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस की फुल फॉर्म कई लोगों को पता है कि टीडीएस टैक्स डिडक्शन सैलरी ये कह देते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है इसकी फुल फॉर्म। कौन सी इनकम पर टीडीएस काटा जाता है? कौन सी इनकम पर काटा जाता है टीडीएस? कई लोगों को पता ही नहीं होता है, तो आइए इसमें जानते हैं हम किस किस इनकम पर टीडीएस काटा जाता है। इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, इन सब पर टीडीएस कटता है। कौन सी इनकम पर कितने परसेंट टीडीएस काटा जाता है और कितने परसेंट टीडीएस डिडक्ट होता है ये मैं आपको इसमें बता देती हूँ। कितने परसेंट कटेगा आइए जानते हैं। इंटरेस्ट, अगर 10,000 से ज़्यादा है इंटरेस्ट पे तो फिर 10% टीडीएस कटेगा। कमीशन 5,000 से ज़्यादा है तो 5%। प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे इंटरेस्ट 2% कटेगा। अगर 1,80,000 से ज़्यादा है, लैंड एंड बिल्डिंग पर 1,80,000 से ज़्यादा है तब आपका 10% कटेगा। ये इस शेड्यूल में आपके टीडीएस कटे जाएंगे। सैलरी पर टीडीएस के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? सैलरी के लिए टीडीएस के लिए फॉर्म 16 भरा जाता है, ये एम्प्लॉयर भरता है एम्प्लॉय के लिए। अदर सोर्स के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? अदर सोर्स के लिए फॉर्म 16A, ये सैलरी के लिए है बस फॉर्म 16, और भी और इंटरेस्ट कमीशन वगैरह इन सब के लिए 16A। सारी टीडीएस पेमेंट चेक करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करें? सारी चीजें जैसे ये 16 भी भर गया, 16A भी भर गया, सारी चीजें हमें मिलती हैं फॉर्म 26AS में। सभी आपको टीडीएस, आपका एक साल में कितना टीडीएस वगैरह कटा है वो सब आप इसी में पता कर सकते हैं कि कितना कटा है, इसी फॉर्म में। क्या टीडीएस जमा ना करने पर पेनल्टी लगती है? जी हाँ, जरूर पेनल्टी लगती है। डिडक्टर द्वारा काटे गए टीडीएस को ड्यू डेट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर एम्प्लॉयर पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जा सकती है। एम्प्लॉयर पर ₹200 प्रति दिन के हिसाब से जब तक टीडीएस जमा नहीं कराया जाता फीस लगाई जाएगी, और मिनिमम 10,000 से अधिकतम 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। इसीलिए टीडीएस ध्यान से जमा कराएं और जरूर जमा कराएं, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।